नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके इंडिका आपके लिए लेकर आया है टेस्ट 20 सीरीज 75 दिन 75 टेस्ट। दोस्तों, अगर आप लोग जेल प्रेरी और कांस्टेबल के आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसके लिए हम प्रतिदिन आपके सामने 20 क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे जिनका वीडियो सॉल्यूशन आप अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लगातार पेपर मैं आपके पास सब्जेक्ट वाइज लाता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर पहला, जो कि कला और संस्कृति का है। दोस्तों, पहला सवाल था, क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों, क्षेत्रपाल जिन्हें हम भैरव बाबा के नाम से भी जानते हैं, इनके थान सामान्यतः गांव के बाहर स्थापित किए जाते हैं। ऐसे सर्वाधिक मंदिर आपको डूंगरपुर में मिलेंगे। देखिए, क्षेत्रपाल के जो मंदिर है या भैरव के जो मंदिर है, उनमें क्षेत्रपाल 3 तरह के हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक क्षेत्रपाल। हमें कैसे पता ये कौन से क्षेत्रपाल है? अगर आप जिस क्षेत्रपाल की मूर्ति को देख रहे हैं उसके 2 या 4 हाथ है तो ये कैसे क्षेत्रपाल है? सात्विक है। अगर इसके 6 हाथ है तो ये कैसे है? राजसिक। और अगर इसके 8 हाथ है तो ये कैसे क्षेत्रपाल है? तामसिक। गांव की रक्षा के लिए क्षेत्रपालक के रूप में इनकी मूर्तियों की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माता का नाम लिखा है और सामने उनका स्थान लिखा हुआ है। तो जगत माता का मंदिर उदयपुर में, जेला माता का चित्तौड़गढ़ में, नारसिंगी माता कूण और आवड़ माता जैसलमेर। इसमें से बी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जेला माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में नहीं है। जेला माता का मंदिर जो है वो समीजा उदयपुर में है। जेला माता का मंदिर कहाँ पर है? समीजा उदयपुर में। ठीक है, तो इसका आंसर था ये बी ऑप्शन, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको संप्रदाय लिखा हुआ है और उस संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए, अलखिया संप्रदाय, इसके संस्थापक थे श्री लालगिरी जी, है ना। फिर विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे गुरु श्री जंबेश्वर भगवान जी। फिर परनामी संप्रदाय के थे प्राणनाथ जी। और लालदासी संप्रदाय के थे संत लालदास जी। ठीक है, अलवर वाले। तो ये कितने हो गए? 3 4 2 1, 3 4 2 1 हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। दोस्तों, संत और संप्रदाय में से हमेशा से हमारे एग्जाम में सवाल आता रहे, इसको आप जरूर याद करना। जैसे आप देखिए, सबसे पहले इन्होंने अलखिया संप्रदाय के बारे में लिखा है, जिसके संस्थापक कौन थे? लालगिरी जी, है ना। तो लालगिरी जी के और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, तो कुंडलीय प्रसिद्ध है। कुंडलीय प्रसिद्ध है ना। फिर विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं श्री जाम्बोजी भगवान के लिए उन्हें पर्यावरण के देवता, वैज्ञानिक देवता, इन सब नामों से भी जाना जाता है ना। और इनके जो वाणी है वो किसमें है? जंब सागर में, है ना। जाम्बू जी की जो वाणी है वो किसमें सहित है? जंब सागर में सहित है ना। मुकाम तलावा जो है बीकानेर में, वो जाम्बू जी का मुख्य स्थान है। फिर देखिए, लालदास जी जो है, लालदास जी का ग्रंथ है लालदास की चेतावनियां, है ना। ये इनका ग्रंथ है, किनका? लालदास जी का, है ना। तो आप इसको जरूर याद रखना। प्राणनाथ जी के बारे में मैं बताऊं आपको, तो प्राणनाथ जी का जन्म तो गुजरात में हुआ था। प्राणनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। परंतु इनकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ वो कहाँ पर है? पन्ना, मध्य प्रदेश में। आप ध्यान रख सकते हैं ये, कि भाई कभी पूछ ले आपसे, क्योंकि प्राणनाथ जी की प्रधान पीठ कहाँ पर है? पन्ना में है, पन्ना मध्य प्रदेश में। और इनका एक मंदिर है, वो कहाँ पर है? जयपुर में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध संत महिला है। वागड़ की मीरा, है ना। ये तो आप जानते हैं, वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध हुई संत श्री गौरीबाई, है ना। गौरीबाई के लिए डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने
इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। समझ रहे आप? ये गौरी बाई बड़ी फेमस हुई हैं, है ना। बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण इनके लिए करवाया गया था, है ना। फिर देखिए एक और है संत कर्माबाई। इनका क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था एग्जाम में। तो ये संत चरणदास जी की शिष्या थी। चरणदास जी की शिष्या थी। कौन? है ना, संत कर्माबाई। इनका भगवान जगन्नाथ के प्रति जो भक्ति है वो बड़ा फेमस है। इसके अलावा मीराबाई को तो आपका ध्यान ही है ना। मीराबाई जिन्हें राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। नरसी मेहतारी हुंडी ये इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। पदावली, पदावली भी इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो आपको मैच करना है राजस्थान के दुर्ग और दुर्ग के प्रकार। अब इसमें जैसलमेर, धाराधारगढ़, गागरोन और चित्तौड़ ये आपको मैच करना है। तो देखो जैसलमेर का जो दुर्ग है ये एक धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है। फिर धाराधारगढ़ जो है ये एक वन दुर्ग है। गागरोन का जो किला है वो एक औदक दुर्ग, खाई वाला दुर्ग है। और चित्तौड़ का जो दुर्ग है ये एक एरन दुर्ग में आता है। तो 2, 4, 3, 1 ये इसका आंसर होगा, है ना। 2, 4, 3, 2, 1। अब इसमें अगर अपन बात करें तो एरन दुर्ग क्या है? ठीक है, एरन दुर्ग ऐसा दुर्ग का मार्ग दुर्गम हो, कांटे पत्थर, मतलब कांटे पत्थर वगैरह बहुत सारी मतलब दुविधाएं आ जाए ना, बहुत ज्यादा रुकावटें आ जाए, तो वो होता है कैसा दुर्ग? ये एरन दुर्ग। फिर देखो धावन दुर्ग। ठीक है, धावन दुर्ग होता है मरुभूमि का दुर्ग। धावन दुर्ग होता है मरुभूमि में स्थित दुर्ग। ठीक है, जैसे आप मरुभूमि में देखोगे तो जैसलमेर का किला है, मरुभूमि में स्थित है ना। इसका अगला क्वेश्चन है कि औदक दुर्ग। औदक दुर्ग होता है, औदक दुर्ग जल राशि से घिरा दुर्ग। और वन दुर्ग जो होता है ये तो आप समझ ही गए, वन से घिरा दुर्ग, है ना, वन से घिरा दुर्ग। इसमें मेरे ख्याल से आपको ना ये धाराधारगढ़ वाला जो किला है ये आपको देखना चाहिए, है ना। धाराधारगढ़ का जो किला है ये आप जरूर देख के जाना। धाराधारगढ़ का किला जो है ना ये जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है। इसको चौमुहागढ़ भी कहा जाता है, चौमुहागढ़, है ना। ये धाराधारगढ़ है जयपुर में, चौमुहागढ़ के नाम से जानता है। इसमें एक इमारत है हवा मंदिर, हवा मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये धाराधारगढ़ कौन सा है? चौमुहागढ़ कहलाता है, जयपुर में स्थित है। इसमें हवा मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिर में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिर नहीं है। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों में देखो आप, यहाँ सी आंसर इसका सही था। डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ, 14वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, जबकि ओसिया का सच्चाई माता का मंदिर और सूर्य मंदिर
अहुआ का कामेश्वर और सुगाली माता मंदिर, अंबिका माता मंदिर उदयपुर, ये सभी गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है जिनका निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। निम्न में से कौन सी चित्र शैलियां मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती हैं? देखो चित्रकला जब आप पढ़ोगे, चित्रकला में आएगा मारवाड़, मेवाड़, है ना, रुन्नाण, आमेर शैली जिनको बोलते हैं, ये सारी अलग अलग शैलियां थी, है ना, जैसलमेर शैली अलग थी। तो अब इसमें से कह रहा है कि मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन सी शैली नहीं आती है? तो आप देखो चावंड शैली इसके अंतर्गत नहीं आती है। चावंड, देवगढ़, है ना, उनियारा वगैरह, ये सब किसके अंदर आती है? ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। चावंड किसके अंतर्गत आती है? मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है, ठीक है। जबकि किशनगढ़, अजमेर, सिरोही, गाणेराव, है ना, ये सब किसके अंतर्गत आती है? मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कला का नाम लिखा है, संबंध है, पटचित्र, कपड़े पर निर्मित चित्र, पाने, कागज पर बने देवताओं के चित्र, गोदना, शरीर पर ये जो आप चित्रण करते हैं, और व्हील, खुले समुद्रों पर चबूतरे पर निर्मित चित्र। देखिए व्हील जो है, व्हील खुले चबूतरे पर निर्मित चित्र नहीं है। व्हील होते हैं मिट्टी के बर्तन। आदिवासी क्षेत्र में ऐसे मिट्टी के बर्तन बड़ा कलाकारी करके बनाए जाते हैं जिसमें वो रोजमर्रा की जो अपनी चीजें हैं वो सुरक्षित रखते हैं उसके अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पटेलिया लालर बिछियो, ये किस क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत हैं? तो देखिए पटेलिया लालर बिछियो कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये पर्वतीय क्षेत्र में, बेसिकली ये आदिवासियों में प्रचलित गीत है, आदिवासियों में प्रचलित गीत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, निम्नलिखित में से सुशिर वाद्य यंत्र को पहचानिए। देखिए सुशिर वाद्य यंत्र जो है, जो फूंक से बजाए जाते हैं ना, उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसमें आप देखो तो सतारा और तुरड़ी, ये वो वाद्य यंत्र हैं जो फूंक से बजाए जाते हैं, समझ रहे हैं आप? उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। नृत्य पूछा है आपसे और नृत्य का स्थान पूछा है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखिए डांडिया नृत्य जो है, डांडिया नृत्य फेमस है मारवाड़ में, है ना। थारी नृत्य भरतपुर में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। सॉरी, खारी नृत्य जो है ये मेवात क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, मेवात क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। भैरव नृत्य ब्यावर में प्रसिद्ध है। चरकुला नृत्य भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ हवेलियों के नाम लिखे हुए हैं, सूची 2 में लिखा हुआ है कि वो हवेली कहां पर स्थित है। तो आप जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर है माहेश्वरी की हवेली है बीकानेर में, है ना। ताराचंद रुइया की हवेली है रामगढ़ शेखावाटी सीकर में। नाटनियों की हवेली है जयपुर में, और ईश्वरदास मोबिली की हवेली है झुंझुनू में, ठीक है। बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन सी। 3, 4, 1, 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेले, मेले और उनका जिला पूछा गया है। तो पहला है मल्लीनाथ पशु मेला, पहले में आंसर मिल गया आपको। मल्लीनाथ पशु मेला तलवाड़ा में नहीं होता है, मल्लीनाथ पशु तिलवाड़ा में होता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है, समझ रहे आप? मल्लीनाथ पशु मेला, तो इसका आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो पश्चिमी मारवाड़ी बीकानेरी नहीं होती है ना। इस ये एक्चुअली है बीकानेरी पूर्वी मारवाड़ी,
पूर्वी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, मारवाड़ के ईस्ट में है ना, पूर्व में है ना बीकानेर, इस वजह से। बाकी ठीक है, पूर्वी मारवाड़ी ढाटकी कहलाती है, उत्तरी मारवाड़ी शेखावाटी है ना, पश्चिमी मारवाड़ी बीकानेरी नहीं, बीकानेर भी पूर्वी मारवाड़ी में आता है, दक्षिणी मारवाड़ी देवड़ावाटी, ये बिल्कुल ठीक है, दक्षिण में देवड़ावाटी हो गई सिरोही की तरफ। मस्तक पर पहने जाने वाले आभूषणों का सही युग्म है, मस्तक पर पहने जाने वाले, देखो मस्तक पे पहनने वाले, मस्तक होते हैं यहाँ पे, यहाँ पहनने वाले है ना, तो मस्तक पर पहनने वाले हैं मौली, फूल और साकली, है ना, शीश फूल, मेमन, बोर वगैरह ये सर पर पहने जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए चढ़वा या बंधारा किसे कहा जाता है, देखिए ये बंधाई का काम करने वाले कारीगर हैं जो कि बंदेज का वगैरह के काम करते हैं ना, उनको चढ़वा या बंधारा कहा जाता है। असंगत युद्ध में देखिए आबानेरी, चांद बावड़ी दौसा, नौ चौकी राजसमंद, नौ लखा बावड़ी बूंदी नहीं, नौ लखा बावड़ी बूंदी में नहीं है, नौ लखा बावड़ी डूंगरपुर में है, नौ लखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर में। बाटाडू कुआं कहाँ पर है, बाड़मेर में है। फिर देखिए कौन सी राजस्थान की ऐसी चित्रकला है जो मुगल काल की शैली से बिल्कुल अप्रभावित रही, तो ऐसी शैली थी जैसलमेर शैली, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा मुगल चित्रकला का। फिर देखो आप चंपाकली, तंतणियों, टेड़ियों, ये आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पर धारण किए जाते हैं, तो देखिए ये स्त्रियों द्वारा गले में पहनते हैं ना, वो वाले ये आभूषण है सारे, ठीक है। नेक्स्ट देखो निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल, ये राजस्थान की प्रमुख साहित्य अकेडमी है ना, ये एकेडमी क्या है, अपनी अपनी किताब जारी करती है, हर किताब मंथली भी होती है, वार्षिक भी होती है। तो राजस्थानी सिंधी अकादमी की जो किताब है उसका नाम क्या है, रिहाण, सही है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब का नाम क्या है, मधुमती, ये भी सही है। राजस्थान भाषा साहित्य लिखा है राजस्थानी साहित्य व संस्कृत अकादमी, कहाँ, बीकानेर, इसकी कौन सी है, जागती जोत। और राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में है, इसकी गुलिस्तान नहीं है, इसकी है नकलिस्तान, इसकी क्या है, नकलिस्तान, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये सही नहीं है, बेमेल है। ओके, तो दोस्तों ये हमारे आज के 20 सवाल थे, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। लगातार टेस्ट सीरीज पर बने रहिए, हम 75 दिन तक 75 टेस्ट करेंगे। आज हमारा ये पहला टेस्ट था। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस टेस्ट को आप हमारे ऐप के ऊपर जाकर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिजिटली कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ देखना है तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए। अटेम्प्ट करना है तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर से जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करके आप वहां टेस्ट सीरीज वाले सेगमेंट में जाकर ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली रूटीन में हम 20 क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे और सब्जेक्ट वाइज लेके आएंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, अपनी तैयारी जांचिए, और ज़रूर उम्मीद करता हूं कि आने वाले इस नववर्ष में आप अपनी नौकरी को प्राप्त कर पाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।